तो असुर सीजन 2 बहुत ही ढांसू था। पहले तो जियो सिनेमा इसके एक एक करके एपिसोड लाने वाला था, पर वो लीक वीक का मैटर हो गया। फिर जियो सिनेमा की एक एक करके लाने की प्लानिंग गई तेल लेने, क्योंकि वैसा करते तो बाद के एपिसोड कोई देखता ही नहीं था जियो सिनेमा पे। तो मैंने भी सोचा रिव्यू करने से अच्छा है सीरीज की एंडिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं और सीजन 3 में क्या हो सकता है इसके ऊपर भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या तीसरा सीजन आएगा? इसका जवाब है हाँ, जरूर आएगा, क्योंकि असुर सीजन 2 काफी सही मोड पे एंड करता है। इसकी एंडिंग काफी इंप्रेसिव है। फाइनली इस बार हमें असुर का यानी शुभ का चेहरा देखने को मिला, और इसने जो ये सारे कांड किए हैं ये एक एआई की हेल्प से किए हैं, ये हमें सीजन 2 में पता चलता है। और सीरीज में जैसा वो एआई कंप्यूटर दिखाया है वो देख के काफी सही भी लग रहा था, और उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से शुभ प्रोबेबिलिटीज निकालता था कि किसको मारना है और कैसे मारना है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान क्या कर सकता है। इन सभी बातों की जानकारी उसे एक एआई से मिलती थी और वो वही फॉलो करता था। और इसी प्रोबेबिलिटीज की वजह से शुभ को पकड़ने के लिए निखिल और धनंजय राजपूत की हालत खराब हो जाती है। निखिल को जो गोलियां उसकी मेंटल हेल्थ को स्टेबल करने के लिए दी थी 1 महीने के लिए, वो उसे 1 हफ्ते में खा लेता है। इतनी उसकी हालत खराब हो जाती है, और धनंजय राजपूत सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा सन्यासी ही बन जाते हैं। और अगर शुभ ना चाहता तो वह कभी पकड़ा ही नहीं जाता। शुभ अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाना समझता है, और उसकी इसी शानपत्ती की वजह से डीजे उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन खुद वही धनंजय राजपूत को देता है। वो चाहता था कि सब लोग उसे जीनियस कहे, और लास्ट में वो पहुंच जाता है घाट पे अपनी तबाही का मंजर देखने के लिए, जहाँ पे धनंजय राजपूत उसे पकड़ लेता है। और बाद में उससे मिलने के लिए निखिल भाई पहुंच जाते हैं जेल में, जहाँ पे निखिल शुभ से हाथ मिलाता है, और हाथ में होती कोई जहरीली चीज जिसकी वजह से वो मर जाता है। और निखिल भाई उससे कहते हैं कि मेरी बेटी को सॉरी कह देना। साला इस तरह से कौन सॉरी कहने के लिए कहता है? पर क्या शुभ वहाँ पे सच में मर चुका है? क्योंकि मरने से पहले शुभ निखिल को एक कहानी सुनाता है। उस कहानी में वो बताता है कली कभी मरता नहीं, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में शिफ्ट करता है। तो शायद ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ होगा, क्योंकि असुर एक आइडियोलॉजी है। शायद शुभ के ऐसे बहुत सारे और इंसान हो जिनकी सोच भी सेम ऐसी ही हो। शुभ की डेथ के बाद एक सीन आता है जब डीजे वृंदा को मिलने जाता है, तो वो घर में नहीं थी, और उसने ये पहले भी बताया था कि उसे डीजे की हेल्प करने के लिए खुद शुभ ने ही कहा था। शुभ ये पहले ही जानता था डीजे वृंदा से मिलने जरूर जाएगा, तो शायद उसने इसकी भी प्रोबेबिलिटी पहले ही निकाली होगी। अगर वो पकड़ा जाता है तो अपने काम को वो कैसे जारी रखेगा इसकी उसने प्लानिंग पहले ही बना ली। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि शुभ सच में अपनी बॉडी में मौजूद ही ना हो, उसने अपनी बॉडी पहले ही छोड़ दी हो, सेम कली जैसे। और सच में ये फिक्शन है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। और ऐसा अगर नहीं भी हुआ होगा तो वृंदा अभी भी गायब है, और जब वहाँ पे डीजे आखिर में देखता है सेम उन्हीं असुरों की ड्रॉइंग वृंदा के भी कमरे में दिखाई देती है। तो शायद वृंदा ही होगी जो नेक्स्ट असुर बने। पर एक अंधी औरत क्या क्या कर सकती है? और शायद ऐसा भी हो सकता है कि शुभ से भी बड़ा कोई विलन होगा जिसने शुभ को ये सभी चीजें सिखाई हो, और अगले सीजन में हमको वही देखने को मिल जाए। या फिर असुर के मेकर्स ऐसा भी कर सकते हैं, अगले सीजन से पूरी स्टोरी रिबूट हो जाए, निखिल और डीजे के साथ नई कहानी को बिल्ड करे किसी नए विलन के साथ। ये सभी तो बस पॉसिबिलिटीज है। तो अब बाकी कैरेक्टर्स का क्या होगा? तो निखिल ने खुद ही कह दिया कि वो बहुत दूर जा रहा है, और धनंजय राजपूत ढूंढने की कोशिश करेगा वृंदा को। नैना और निखिल का डिवोर्स हो गया है, तो नैना शायद यूएस चली गई होगी, और नुसरत को अपना ही गिल्ट सता रहा है। देखते आगे क्या होता है। और तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? तुमको क्या लगता है कि सीजन 3 में क्या होगा? क्या शुभ अभी भी जिंदा होगा, या फिर कोई नया असुर आएगा?